ये आसिफ है, 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे, 14 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है। आइए इनसे जानते हैं ये 2 मंथ्स का कोर्स इन्हें कितना मदद किया यहाँ पर इंटरव्यूज़ देने में, जॉब हासिल करने में और ये जॉब करके ग्रो करने में। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जॉब आपकी करने की ख्वाहिश है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेजर अकाउंटिंग। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको ऐसी ट्रेनिंग दे सके या आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जॉब सर्चिंग में। आपके पास जो स्किल्स रहती है वो किसी के पास नहीं है। यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है, ये जो हकीकत है मैं बयान कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ जो हो रहा है अभी रियल टाइम जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे प्रमोशंस का वगैरह का जो बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको नॉलेज कितनी है, मेरे को कितनी है, वो सब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप जो सिखाए वो कोई नहीं सिखा सकती, ये वो नहीं जो अब्रॉड। लेकिन लोगों को यकीन होना मुश्किल है कि भाई ऐसा क्या तो भी सिखा दे रहेंगे 2 मंथ्स के कोर्स में, कर से कहीं भी गए तो इंटरव्यू में पास हो जा रहे हैं, जॉब मिल जा रहा। उसका रीज़न ये है जो एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि गूगल पे पहले वैकेंसी सर्च कर लो, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर सेम स्किल्स हमारे कोर्स में सीखने को मिले तो ज्वाइन करो। ऐसा रिसर्च करके ज्वाइन करने की वजह से वो जो मार्केट की हाई डिमांड स्किल्स है वो स्किल सीखने की वजह से कहीं भी जा रहे हैं तो जॉब मिल जा रहा। आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं दुबई वगैरह में जॉब के लिए तो एक तो एक्सपीरियंस लेके आओ, वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा स्किल्स, एक अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर के स्किल्स लेके आओ, तीसरा आपके पास यहाँ की वैट की नॉलेज रहना चाहिए, चौथा आपके पास सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रहना चाहिए, टैली, पिस्ट्री, क्विक बुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्लस कौन सा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आपको ऑपरेट करने आना चाहिए क्योंकि आप कंपनी चेंज करें तो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता। पांचवी चीज़ रिटर्न एंड स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि जितना भी काम होता है इंग्लिश में होता। अगर आपके पास ये 5 स्किल्स है तो आप यहाँ पर आओ, वरना मत आओ। पहले अपने अंदर ये स्किल्स को डेवलप करो फिर आओ, क्यों अपने पैसे और वक्त बर्बाद करते। ये आसिफ है, 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे, 14 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है। आइए इनसे जानते हैं 2 मंथ्स का कोर्स इन्हें कितना मदद किया, जो स्किल्स वहाँ पर सीखे कोर्स में उसकी वजह से इन्हें जॉब करने में कितना आसानी हो रही, इंटरव्यूज़ देने में कितना आसानी हुई। तो ये 2 मंथ्स का कोर्स आपको कितना मदद किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मदद किया सर। और आप जो स्किल्स वगैरह सिखाए वो ऐसे स्किल्स है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस आप जो पेपर्स वगैरह हमको दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट करे थे जी, हर एक चीज़ उससे रिलेटेड ही पूछ रहे, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो था भी आप दिए उससे रिलेटेड ही आ रहा, उससे हटके कोई चीज़ आ ही नहीं रही। वो चीज़ हम देख के जा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से, मतलब जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर क्लास दिया था उसी में से पूछ रहे कर रहे हैं लोग, ज़्यादा मैक्सिमम 100% उसी में से पूछ रहे हैं। उसकी वजह से आपको कहीं भी जा रहे हैं तो सेलेक्ट हो जा रहे हैं कर रहे हैं। तो आपकी तो ये लाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसमें जो सीख के आके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आपको जो दूसरे लोग कई साल से काम कर रहे थे होंगे, इंटरव्यू को आए थे, एक्सपीरियंस भी था कई साल का, लेकिन फिर आपको क्यों तरजीह दी? रीज़न क्या, आपके नज़रिए में क्या रीज़न है? मेरा रीज़न इसलिए है क्योंकि जहाँ तक मैं देखा, जैसे मेरा हमेशा से था कि फिलहाल मैं अकाउंटिंग में आऊँगा। पहले बैंकिंग फील्ड में था, उसको चेंज करा, मगर मेरी हमेशा से थी ख्वाहिश के आऊँगा जी। तो आपका जो भी वगैरह वीडियोज़ वगैरह देख के आपके उससे एंकरेजमेंट से जैसे मैं आपके पास आके ज्वाइन करा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे लिए, एक लाइफ टाइम डिसीजन है और बहुत आगे जाने वाला अच्छा है वो करियर के लिए जी। अच्छा, और आपके साथ में जो दूसरे लोग भी फ्रेंड्स आपके जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वो लोग ट्रेनिंग के बाद क्या कर रहे हैं? उन्हें भी जॉब मिला या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं काम? जितने भी बैचमेट थे मेरे जी, कोई भी एक ऐसा नहीं बोल सकते किसी को जॉब नहीं मिला। हाँ। कोई इंडिया में सेटल है, कोई अब्रॉड में है, कोई और भी है बहुत सारी जगह जी जो अब्रॉड। लेकिन लोगों को यकीन होना मुश्किल है कि भाई ऐसा क्या तो भी सिखा दे रहेंगे 2 मंथ्स के कोर्स में, कर से कहीं भी गए तो इंटरव्यू में पास हो जा रहे हैं, जॉब मिल जा रहा। उसका रीज़न ये है जो एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि गूगल पे पहले वैकेंसी सर्च कर लो, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर सेम स्किल्स हमारे कोर्स में सीखने को मिले तो ज्वाइन करो। ऐसा रिसर्च करके ज्वाइन करने की वजह से वो जो मार्केट की हाई डिमांड स्किल्स है वो स्किल्स सीखने की वजह से कहीं भी जा रहे हैं तो जॉब मिल जा रहा। अब लोग आपके साथ में 10-10, 15-15 साल से काम करे, सो लोग भी इंटरव्यू को आते, लेकिन वो लोग अकाउंटिंग के किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते, खाली रिसीवेबल पे, पेबल पे। लेकिन जब यहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए तो आपको वो लोग ओवरऑल स्किल्स पूछते, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनल रिपोर्ट बनाने तक। अगर आपके अंदर ऐसे स्किल्स है तो जॉब देते हो लोग, तो इसकी वजह से आप लोगों को जॉब मिल रहा। जी बिल्कुल सही बात है। जो रिपोर्टिंग पार्ट्स आप जो हमको सिखाए हुए, जैसे कैश फ्लो हो गया, जो ट्रायल बैलेंस हो गया, बैंक रिको हो गया, दूसरी जो चीज़ें बैलेंस शीट फाइनलाइज कैसे करना जी। मेरे साथ जो बंदे 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास वो स्किल नहीं है जी। वो समझ नहीं आ रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसा आ रहा जी, नेट प्रॉफिट कैसा निकाल रहे, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे कर रही जी। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज है, पेबल्स की है, आपका डिफर रेवेन्यू कैसा, अक्रूड रेवेन्यू, जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह होते हैं मंथ एंड में जी, उनको कुछ आइडिया ही नहीं कि कैसे होते, कहाँ पे उसका कौन से लेजर पे जा पे इफेक्ट होता करता। जो आप ट्रेनिंग दिए वो दिमाग में ऐसी बैठी कि कोई भी
रिलेटेड उससे कोई क्वेश्चन पूछो तो बोल सकते हैं हाँ ये चीज़ यहाँ पे जाके इफेक्ट हो रही करी। लोग क्या है, खाली एक ही डिपार्टमेंट का काम करे हुए रहती है और ये सोचते हैं कि हम कंप्लीट अकाउंटेंट है, कहीं भी गए तो जॉब मिल जाता करता। भाई आपका जब डिपार्टमेंट वाइज जो भी आप काम करते हैं, खाली रिसीवेबल पेएबल, आप 10 साल का करो 15 साल का करो, यहाँ पर दुबई में जब आप जॉब को आएंगे तो वो मैटर ही नहीं करता, वो काउंट ही नहीं करते। आपको कंप्लीट वर्क आया तो ही यहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब मिल सकता। बहुत सारे लोग खाली सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर लेते हैं, जैसा कि टैली, पीस्ट्री वगैरह, और ये बोलते हैं कि मेरे को अकाउंटिंग पूरी आ गई। भाई आप सॉफ्टवेयर ऑपरेटर है, टैली ऑपरेटर है, आप कंप्लीट अकाउंटेंट का। पहले आप वैकेंसीज गूगल पे सर्च कर लो। आप दुबई आने से पहले, पैसे खर्चा करने से पहले आप एक बार सर्च कर लो, आपको जॉब मिलता है या नहीं मिलता। वो पता करना बहुत आसान है। गूगल पे आप gulfbeth.com, गल्फ टैलेंट, इंडीड, समझे, बहुत सारे, नौकरी गल्फ, बहुत सारे वेबसाइट्स है, जॉब पोर्टल्स है, उस पर जाके देखो अरे एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के जॉब के लिए क्या स्किल्स की डिमांड है। अगर आप में वो स्किल्स है तो आप यहाँ पर आओ, आपको आसानी से जॉब मिल जाता। आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है और आप लोग आके यहाँ भटकते रहते, जॉब नहीं मिलता, परेशान हो जाते करते। तो बेहतरीन है अगर आपके पास स्किल्स है तो आओ, अगर स्किल्स नहीं है तो पहले स्किल्स को सीखो, स्किल्स को डेवलप करो, फिर उसके बाद आओ, आपको आसानी से जॉब मिल जाता। जॉब की कमी नहीं है यहाँ पर। अभी दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अभी इनका तो ये स्टार्ट है 14 लाख सैलरी पैकेज। अब देखते रहना, जैसा ये काम करते रहेंगे। क्या है, अकाउंटिंग में अपनी फील्ड में काम करें तो शुरू में कम रहती सैलरी, जैसा काम करते रहते आप अब बढ़ते रहती सैलरी। आज 14 लाख से 20 लाख होती, 30 लाख होती, 40 लाख होती, क्योंकि फाइनेंस और अकाउंटिंग में जॉब करें तो आप 50,000 से लेके 50,000 से लेके 12 लाख रुपए सैलरी पर मंथ है यहाँ पर दुबई में। ये ज़्यादा सैलरी उनको मिलती है जो अगर आपके पास फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, कैश फ्लो, मतलब आपकी अकाउंटिंग ऐसी रहना जिससे कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आप मदद करना। जब आपके पास ऐसी अकाउंटिंग रहती तो आपको हाई सैलरी का जॉब मिलता। आपको जैसा काम करते रहते आप ग्रो करते रहते। और एक बार इसमें सेट हो गए तो आप यहाँ पर भी करो काम, या इंडिया में करो या दुनिया में कहीं भी जाके करो। जब आपके पास ओवरऑल स्किल्स रहते, आप इंडिपेंडेंट रहते, फ्रीडम रहती, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, सेटल्ड होके अच्छे से काम करके ग्रो कर सकती है। अच्छा, जो वीडियो देख, आपको ये ज्वाइन करने से पहले ज़रा भी यकीन था कि आप ऐसे स्किल सीखेंगे? नहीं, आपके पास आने के बाद जो 6 डेज़ का जो डेमो क्लास वगैरह था उसमें मैं समझ गया था कि आप जो सिखा रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं जी, और आपके पास जो सीख सकते हैं वो कहीं भी कोई नहीं सिखा सकता जी, क्योंकि आप जो है आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल टाइम वगैरह जो भी है जी, वो आपकी जो स्ट्रगल है वो सारा आप हमसे शेयर कर दिए। जी। आजकल कोई नहीं करता शेयर हो। जी। अच्छा, और ये पूछना चाह रहा था मैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जॉब आपकी करने की ख्वाहिश है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेजर अकाउंटिंग। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको ऐसी ट्रेनिंग दे सके या आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जॉब सर्चिंग में। आपके पास जो स्किल्स रहती है वो किसी के पास नहीं है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ज्वाइन करिए, 6 डेज़ की आप जो भी डेमो क्लास अटेंड करिए, उसमें ही मालूम हो जाता है आपको कि आपकी नॉलेज कितनी है अकाउंटिंग में। क्योंकि स्कूल वगैरह में आपको ये सब नहीं सिखाते, कॉलेज की डिग्री नहीं सिखाते। आप पास आउट हो रहे, ग्रेजुएट कर लीजिए या बीकॉम करिए या MBA करिए, उसे पता नहीं रहता कि रियल टाइम में प्रैक्टिकली करना क्या है, क्या करना है, क्या स्किल्स की जरूरत है, पता ही नहीं चलता। जो नॉर्मल बुक्स में से आप जनरल एंट्रीज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट कहाँ पे किधर पड़ रहा है वो पता नहीं है। हाँ, उससे इफेक्ट क्या होता है पूरा कंपनी। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर जॉब करना है तो प्रैक्टिकल जितनी नॉलेज रही, आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं दुबई वगैरह में जॉब के लिए तो एक तो एक्सपीरियंस लेके आओ, वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा स्किल्स, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के स्किल्स लेके आओ, तीसरा आपके पास यहाँ की वैट की नॉलेज रहना चाहिए, चौथा आपके पास सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रहना चाहिए, टैली, पीस्ट्री, क्विक बुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्लस कौन सा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आपको ऑपरेट करने आना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी चेंज करें तो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता। पांचवी चीज़, रिटर्न एंड स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि जितना भी काम होता है इंग्लिश में होता। अगर आपके पास ये 5 स्किल्स है तो आप यहाँ पर आओ, वरना मत आओ। पहले अपने अंदर ये स्किल्स को डेवलप करो फिर आओ, क्यों अपने पैसे और वक्त बर्बाद करते, समझे। थैंक यू। ये आप वीडियो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो लोग आने वाले हैं, मोटिवेशन नहीं है, ये जो हकीकत है मैं बयान कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ जो हो रहा है अभी रियल टाइम जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे प्रमोशंस का वगैरह का जो बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज कितनी है, मेरे को कितनी है, वो सब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप जो सिखाए वो कोई नहीं सिखा सकती, ये बोले। थैंक यू जी।